तो दोस्तों, हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो आप सभी का जो सवाल आपने किया है उस सवाल को मैं ज़्यादातर इग्नोर करता था। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि हम करते क्या हैं, और उसका मैंने एक प्रॉपर आंसर भी दिया था। और उसमें से सबसे एक इम्पोर्टेंट सवाल मुझे लगा कि आपने मेरे को पूछा कि आपका दूसरे एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मतलब अब तक आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो आज के वीडियो में वही सब बात करेंगे हम लोग। समय है अगर आपके पास सुनने का, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप चाय या कॉफ़ी अपने हाथ में रख लीजिए। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आपको आएगा सुनने में। अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि हम लोग सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं, जो नॉर्मल बैकग्राउंड होते हैं वैसे ही, कोई कुछ खास नहीं है हम लोगों का। जैसे कि आपने मेरा सब कुछ लगभग देख लिया होगा, और नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में प्रॉपर व्लॉग सेक्शन है, वहाँ देख लीजिएगा। हम लोगों के घर का सब कुछ, एवरीथिंग, मेरा पूरा लाइफ आपको उसमें मिल जाएगा आपको। तो मैं यहाँ शुरुआत आपको करूँगा क्लास 7 से लेके अपना ग्रेजुएशन तक का जर्नी, और इस जर्नी में कहाँ कहाँ हमने मिस्टेक करी है और कहाँ कहाँ हम लोगों की चूक हुई है स्टडी में, ये चीज़ आप लोगों को मैं शेयर करूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी मज़ा आएगा। खासकर जो यंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, क्योंकि आपने सपोर्ट करी है। डेफिनेटली यू सपोर्ट मी अ लॉट, और मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको मैं अपना जर्नी क्लास 7 से लेके ग्रेजुएशन तक का, यूपीएससी से लेके आईबी तक का, और एक जॉब एस्पिरेंट से लेके एक अभी फ़िलहाल के लिए जॉबलेस हूँ, मतलब जो गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन है अनएम्प्लॉयमेंट वाला, तो उस कैटेगरी में मैं आ गया हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये पूरा जर्नी आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। तो क्लास 7, 8, 9 ठीक था मेरा। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े लिखे थे, और गवर्नमेंट स्कूल में हम लोगों का पढ़ाई अच्छी होती थी, बहुत अच्छी होती थी, लेकिन मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। क्लास 10 जब हम लोगों की आई, तो हम लोगों को बस इतना पता था, मुझे और मेरे घर में, कि हम लोगों को उस समय में हम लोग मैट्रिक पास बोलते थे। बहुत जगह भी अभी भी बोलते हैं कि मैट्रिक पास करना है, मैट्रिक पास करना है। बहुत नाम होगा गांव में, मैट्रिक पास करना है। और इसी जोश को लेते हुए मैट्रिक की एग्ज़ाम दिए, और बहुत ही शानदार स्टाइल से हम लोग एसपी पास हुए। अब एसपी पास का कहानी बताता हूँ। उस समय में एसपी पास को कहते थे सिंपल पास, यानी कि आप जो 3rd डिवीज़न को एसपी पास कहते थे। तो मेरा एसपी पास हुआ था, तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि तुम एसपी पास हुए हो, और बहुत खुश था मैं, और हमारे घर में भी खुश थे। खुश क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ख़ानदान में पहली बार कोई इंसान आपका मैट्रिक तक पढ़ाई कर रहा है। बहुत खुश थे हम लोग। अभी तक भी हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं था कि क्या करना है, नहीं करना है। जॉब का तो छोड़ ही दो आप लोग। फिर 11 एग्ज़ाम दिया मैंने, यानी 11 जो क्लास होता है वहाँ एग्ज़ाम दिया। और 11 जब मैं 12th में गया, तो 12th में मैंने एक मार्केट गया था, तो पहली बार मैंने एनडीए का किताब देखा था, इतना मोटा सा। उस समय में मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, आर्मी ऑफिसर बनना चाहिए। इतना मुझे पता था कि इससे आर्मी ऑफिसर बनते हैं, कि कैसे पढ़ाई होती है, क्या होती है, वो नहीं पता। फिर मैंने उस किताब को लिया, और सिर्फ लिया किताब को, उसको पढ़ा नहीं, उसको लिया, 1-2 पेज देखा। और ऑब्वियसली आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो और उसमें साइंस पूछ रहा है, मैथ्स पूछ रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आया। और उस समय में जानते हैं क्या होता था, ऑनलाइन फिलअप नहीं था, वो पेपर में आता था नोटिफिकेशन, एक फॉर्म मिलता था एनडीए का अलग से, उसको आप फिलअप कीजिए, और बाय पोस्ट आपको देना होता था। तो मैंने भी फिलअप कर दी करीब। फिर 1 महीने के बाद में, यानी उस समय मैं क्लास 12 भी पढ़ रहा था, और 1 महीने के बाद में आपका जो एडमिट कार्ड जो आता है वो बाय पोस्ट आती थी। तो ऐसे ही एडमिट कार्ड मेरे घर में आया बाय पोस्ट।
तो मेरी मॉम ने क्या किया कि उस एडमिट कार्ड को लिया, बहुत खुश हुआ क्योंकि पहली बार मेरे नाम से कोई कागज़ आ रहा है सेंट्रल से, और उसमें एकदम लिखा हुआ था एनडीए करके। हम लोग बहुत खुश हुए मतलब उन लोग। तो मम्मी क्या की कि एडमिट कार्ड को भगवान के पास रख दिया उसने। और जब मैं स्कूल से आया मुझे बोला कि तुम्हारे लिए एक सामान आया हुआ है, आप जाके एक बार देख लो क्या है वो। तो मैंने देखा कि वो तो एडमिट कार्ड है, मुझे डेट दिया गया था, और जब मुझे एडमिट कार्ड मिला था 5-10 दिन का समय था। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन तो होना नहीं हुआ उसमें। वो मेरा लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम था जो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ एग्ज़ाम दिया था, वो था एनडीए एग्ज़ाम। उसके बाद मैं अंदर आ गया कि नहीं एग्ज़ाम होता है, कुछ तो होता है, क्योंकि वहाँ जब हम लोग गए थे एग्ज़ाम देने के लिए तो मैंने देखा कि आर्मी ऑफिसर सब हम लोगों को पूछ रहे थे कैसा एग्ज़ाम गया नहीं गया। तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ सब चीज़ से कि नहीं कुछ तो होता है, एग्ज़ाम तो कुछ तो होता है। तो मैंने ये फर्स्ट एग्ज़ाम दिया। फिर स्कूल में जब पता चला मेरे सर लोगों को, तो उन्होंने भी कहा कि अच्छा है, बहुत कम एज में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, वेरी गुड। उसके बाद में क्लास 12 हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, और जैसे कि मैंने कहा था कि पढ़ाई में उतना नहीं था, तो क्लास 12 उस साल मेरा फेल हो गया मैं। तो काफ़ी बुरा लगा। तो घर में बोले कि मेरे डैड मम्मी क्या करना है आगे। तो मैंने कहा कि मुझे और एक मौका दीजिए। इसी बीच में मैंने एक प्राइवेट स्कूल पे काम किया, ऑफिस का काम किया। मुझे कहा उन्होंने, वहाँ का जो फादर थे उन्होंने बोला कि आप आके काम करो, मेरे घर के बगल में ही था स्कूल, आप काम करो अभी। और उन्होंने कहा कि आप अगर नॉर्मल स्कूल नहीं जाना चाहते हो तो आप एक काम करो, प्राइवेट में एग्ज़ाम दो। मतलब उस समय में क्या होता था कि हम लोग प्राइवेट में भी एग्ज़ाम दे सकते थे क्लास 12 का। आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करना होता है, एग्ज़ाम जाके दो, और आपका बस इतना होगा कि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आप सिविल ड्रेस में रहेंगे और वो लोग स्कूल फॉर्म में रहेंगे। तो हम लोग टोटल 20-22 कैंडिडेट्स थे। मैंने एग्ज़ाम दिया, और इतना अजीब बात है कि 20-22 में से इकलौता था जो मैं निकल गया, वो प्राइवेट कैंडिडेट से मैं निकल गया। बहुत खुश हुआ मैं, क्लास 12 निकल गया, अब तो ग्रेजुएशन करना होगा। फिर ग्रेजुएशन करने के लिए अब देखा कि अब पास कौन सा डिवीज़न हुए, वही 3rd डिवीज़न। तो अब 3rd डिवीज़न हो तो आपको बढ़िया कॉलेज तो मिलेगा नहीं, और मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई बढ़िया कॉलेज मुझे जाना है। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है वहाँ चले गए, गवर्नमेंट कॉलेज। वहाँ जाके थोड़ा सा मैं सीरियस हुआ, क्योंकि वहाँ और भी अलग अलग बच्चे थे, मतलब जो बहुत मुझसे ज़्यादा जानते थे। उन सब कैंडिडेट के साथ में रह के माइंड खुला, और जो हमारे लेक्चरर थे वो लोग भी हम लोगों को इंस्पायर करते थे कि ऐसा ऐसा जॉब होता है। फिर मेरा आर्ट्स सब्जेक्ट था, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस भी लिया था, एक सब्जेक्ट था मेरा पॉलिटिकल साइंस। तो वहाँ जाके मुझे पहली बार वो सिविल सर्विस के बारे में पता चला। और जैसे मुझे पता चला सिविल सर्विस का फंक्शन, पावर, एग्जीक्यूटिव, ये सब, और मेरा जो कोर सब्जेक्ट था आपका लोक प्रशासन था, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो 2 सब्जेक्ट जो मैंने कम्बिनेशन लिया था ना, इससे मेरा जिज्ञासा बढ़ गया कि नहीं, आई हैव टू सिट इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। फिर मैंने पढ़ने से पहले उस समय तक में मेरे पास मोबाइल वगैरह आ गया था, इंटरनेट की सुविधा थी उस समय में। मुझे याद है कि 2G और 3G का सीन चल रहा था उस समय में, 2G का, खासकर 2G का। तो वीडियोस देख देख के, और मुझे अभी भी याद है कि गोविंद जायसवाल जी का मैंने वीडियो देखा था, फर्स्ट वीडियो। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। फिर इसी बीच में 2 बार आपका IBF सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम आया था, एग्ज़ाम भी दिया, क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर ऐसे करते 3 साल तो पार कर दिए ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में क्या होता है कि मुझे जाके होश होता है कि हर एक सेमिस्टर में मेरा एक बैक, 2 बैक पेपर रह गया। जब मैंने देखा कि बैक पेपर तो करीब 6-7 बैक पेपर ही था, यानी कि जिस साल मुझे ग्रेजुएट होना था उस साल मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाया। अब लगा कि मन में कि यार ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि घर वालों को पता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप 3 साल में ग्रेजुएट हो रहे हो, और आपका यहाँ तो ग्रेजुएट का कुछ नामो निशान ही नहीं है। अगर आप वो सब पेपर पास नहीं करते तो आपको फिर से ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से शुरू करना होगा। उस बार मुझे पहली बार दिल में धक धक लगा, और उससे कई गुना ज़्यादा धक धक इस बात में लगा कि मैं UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम नहीं बैठ सकता। बिकॉज आपको या तो आप तो अपियरिंग है ग्रेजुएशन में, या तो आप ग्रेजुएट हैं, ये 2 कंडीशन थी उस समय में। तो फिर मेरे पास 6 महीने का समय था। फिर मैंने क्या किया, जो पेपर मैं
बैक था। और यही पल था जब मुझे लगा कि नहीं, पढ़ाई में मैं उतना भी ख़राब नहीं हूँ। मैंने सारे एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाया और उसको याद कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर को याद कर लिया, प्लस उसके अगल बगल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो टॉपिक्स होते ना, वो सारे टॉपिक्स को मैंने उसको याद कर लिया। और याद करने के बाद में मैंने एग्ज़ाम बैठा और ऊपर वाले की आशीर्वाद बोलूं कि मैं निकाल लिया। और 1 साल के बाद यानी मैं अपना लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने ग्रेजुएट का डिग्री लिया। और इस बार मेरा रैंक आपका वो 3rd डिवीज़न से आके 1st डिवीज़न आ गया। मतलब पहली बार ज़िंदगी में मैंने 1st डिवीज़न का रैंक हासिल किया अपने ग्रेजुएशन में, यानी फर्स्ट क्लास पास जिसको बोलते हैं ये। तब मुझे लगा कि नहीं, मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ पढ़ाई में, बस मेरा मन होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे पढ़ना है। उसके बाद मैंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम बैक टू बैक दिया, एकदम खटाखट दे रहे हैं। मतलब तो 3 साल का जर्नी जो था ना, बस मन में IPS बनना है। लेकिन इस बीच में क्या गलती हुई कि जो दूसरे एग्ज़ाम थे ना, वो सब एग्ज़ाम मैंने इग्नोर कर दिया। सबसे बड़ा गलती जो था कि SSC का एग्ज़ाम हुआ, MTS का एग्ज़ाम हुआ, जो चीज़ मैं दे सकता था, क्वालिफाई हो सकता था, वो सब एग्ज़ाम को मैंने एकदम, और यहाँ की स्टेट सिविल सर्विस का भी एग्ज़ाम को मैंने कुछ नहीं समझा। मुझे तो ये बनना है, SP बनना है भाई, SP। ये हो गया। लेकिन 18-19 वाला जो बैच जो था IB का, मैंने रखा एक बार दे के देखता हूँ कि जिसमें मुझे जाना है इंटरव्यू तक। फिर एग्ज़ाम दिया मैंने, वहाँ तक गए भी, सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको बता दिया सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैंने अपना एजुकेशन का, जो पढ़ाई का और जॉब का फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन नहीं, आई नीड टू स्टॉप राइट नाउ। अभी मुझे रेस्ट लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। फिर कोविड का समय आ गया था और हम लोगों का रिज़ल्ट जो निकला था IB का, उसमें कोविड का जस्ट थोड़ा सा पहले निकला था। तो कोविड का समय आ गया था। फिर मैं अपने जो गांव है आ गया और वहाँ आके सबसे पहले तुरंत 2 महीना तो अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद फिर से एडजस्ट करी, खेती बाड़ी शुरू किया। और ये उस समय ही ये यूट्यूब मैंने वीडियो डालना कर दिया था शुरू, कि चलो कहीं से कुछ तो आए। लेकिन इतना जितना खुल के अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने पहले नहीं करी थी, कभी नहीं करी थी। आज पहली बार कर रहा हूँ क्योंकि आपने वो सपोर्ट दिखाई, इसलिए। फिर उसके बाद में ब्रेक लिया। फिर अब मुझे एक देखो, UPSC से आप आ रहे हो तुम स्टेट सिविल सर्विस में, तो स्टेट सिविल सर्विस भी हमने दिया, 2 बार दिया। कुछ के लिए प्रीलिम्स छूट गया, कुछ के लिए। तो बोला कि नहीं, अगर मैं ग्रेजुएशन में अच्छा से कर सकता हूँ तो इसको भी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने चुपचाप मैं ब्रेक ले लिया फिर से, कि अभी भी ब्रेक पे ही हूँ, कि नहीं, सबसे पहले मुझे अपना बेसिक ठीक करना होगा। बेसिक जब तक मैं ठीक नहीं करूँगा तब तक जॉब तो छोड़ ही दो, प्रीलिम्स तक नहीं निकलेगा मेरा। तो फिर से अभी भी वही क्लास 11, क्लास 12 NCERT पढ़ना और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना, अभी भी वही सब कर रहा हूँ। अभी तक फ़िलहाल के लिए भी कोई एग्ज़ाम मैंने बैठा भी नहीं, क्योंकि एक सपना होता है और एक सपना को आप जो देखे हो तो आप पूरी कोशिश करते हो कि उसको पाने के लिए। फिर इस बीच में आप लोगों का प्यार सपोर्ट आया और आपने मेरा एक ज़रिया जो खोल दिया, ये इनकम का ज़रिया, ये यूट्यूब जो हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत खुश की बात है। तो ये मेरा स्टोरी कैसा लगा आपको? पूरा जेन्युइन है एकदम, कुछ बना चढ़ा के नहीं बोला। जैसे जैसे मैं पास हुआ वो आपको मैंने बता दिया। इसमें बहुत सारे कुछ हुए थे, वो सब चीज़ को मैंने आपको शेयर नहीं किया, वो अगले कोई वीडियो में करेंगे शेयर। इस तरह से प्यार एंड सपोर्ट कीजिएगा और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। अपना ख्याल रखिएगा।